सेमीफाइनल में एंट्री या घर वापसी, कप्तान और कौम को फख्र से उम्मीदें। आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज अहम तरीन मैच इंग्लैंड से खेलेगी। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मैच 288 रन के मार्जिन से जीतना है। पहले बैटिंग करना मददगार हो सकता है। अगर पाकिस्तान 400 रन बना ले तो इंग्लैंड को काबू करने के लिए बॉलर्स के पास 112 रन का मार्जिन होगा। हदफ का ताक़ुब करना पड़ गया तो 50 रन का हदफ भी 18 से कम गेंदों पर हासिल करना होगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि अगर फ़खर 20-30 ओवर्स तक खेल गए तो हम मतलूबा रन रेट हासिल कर सकते हैं। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने वाली चौथी टीम कौन सी होगी, फैसला आज हो जाएगा। शाहीनों और इंग्लिश शेरों के मुकाबले पर कीवीज ने नजरें जमा ली। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में रसाई के लिए आज का मैच 288 रन से जीतना होगा ताकि वो अपनी औसत को न्यूजीलैंड से बेहतर कर सके। इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ फतह से पाकिस्तान के पॉइंट्स तो न्यूजीलैंड के बराबर यानी 10 हो जाएंगे, लेकिन बेहतर औसत की बिना पर न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इंशाल्लाह फ़खर ज़मान से उम्मीदें बहुत ज़्यादा, और बाबर को भी चाहिए कि आज स्कोर करें। तो इसमें टॉस का बहुत ज़्यादा कम्बिनेशन है कि टॉस जीतना चाहिए, फिर उसको टीम को नीचे गिराना है। हमारे बैट्समैन फ़खर ज़मान इंशाल्लाह वो डबल सेंचुरी करेंगे। टीम जीते या हारे हम अपनी टीम के साथ हैं। पाक इंग्लैंड मैच में पाकिस्तान की जीत के लिए शायकीन किसी मौजज़े के मुंतज़िर। कोयटा, मुल्तान, कमालिया समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मैच देखने के खुसूसी इंतजामात। कप्तान बाबर आजम से कप्तानी छोड़ने का सवाल। बाबर आजम ने कहा है कि जब पाकिस्तान वापस जाएंगे तब देखा जाएगा, या अगले मैच के बाद देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है। अभी तो तवज्जो इंग्लैंड से मैच पर है। हम तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतना चाहिए था। वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस पर बाबर आजम की कप्तानी पर क्रिकेट माहिरीन की जानिब से सवाल उठने लगे थे। बाबर आजम का कहना है कि टीवी पर बैठकर बातें करना आसान है, अगर किसी ने मशवरा देना है तो उनका नंबर सबके पास है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अच्छे नोट पर वर्ल्ड कप को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम की प्रैक्टिस सेशन के दौरान साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा से मुशावरत। ज़राए का कहना है कि बाबर आजम वनडे और T20 की कप्तानी से अलग होने का सोच रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज़ तबीयत ख़राब होने पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मोहम्मद आज़म खान ने 21 जनवरी को बतौर निगरान वज़ीर आला ओहदे का हलफ उठाया था। निगरान वज़ीर आला के इंतकाल से सूबाई काबीना भी तहलील, सूबे के तमाम इख्तियारात गवर्नर KP के पास चले गए। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 182, पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची 9वें नंबर पर मौजूद। भारतीय शहर कलकत्ता सर फहरिस्त। लाहौर में स्मॉग लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि फैसला माहिरीन के मशवरे से किया गया है। पंजाब भर में शदीद धुंध के बायस आज मुतादिद मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। IMF मिशन के मुख्तलिफ महकमों से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। FBR, वज़ारत ख़ज़ाना, स्टेट बैंक से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। ज़राए का कहना है कि तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में FBR ने IMF मिशन को टैक्स महसूलात पर मुतमईन किया। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात में वज़ारत ख़ज़ाना, FBR, स्टेट बैंक और वज़ारत तवानाई के साथ होंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वज़ारत ख़ज़ाना को सख्त मुतालबात का सामना करना पड़ सकता है। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वज़ारत तवानाई, वज़ारत पेट्रोलियम से नए मुतालबात किए जा सकते हैं। शेड्यूल के मुताबिक IMF मिशन के साथ मुआशी टीम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। DGISI के मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुकूमती पॉलिसियों में तसलसल बरकरार रखने के लिए की गई। हुकूमत और फौज के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का अरब न्यूज़ और खबरसां इदारे अनदोलो को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, बहुत से चैलेंजेस से निपटने के लिए फौज से न सिर्फ अच्छी तजावीज़ बल्कि अमल दरामद में ताउन भी मिलता है। DGISI के मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मकसद दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र हुकूमती पॉलिसियों का तसलसल है।
निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारत से ताल्लुकात के लिए मसला कश्मीर को हल करना होगा। भारत की अदम दिलचस्पी के बावजूद पाकिस्तान अपनी और खित्ते की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। करप्शन के इल्जाम में साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की मुश्किलात बढ़ गईं। आने वाले दिनों में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का भी इम्कान है। जंग में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक नैब हुक्काम को पैसों के लेन देन से मुतालिक कुछ नए शवाहिद मिले हैं जो कि मुबैना तौर पर बुशरा बीबी से जुड़ते हैं। शवाहिद का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। करप्शन तहकीकात में इल्जामात की तस्दीक हुई तो बुशरा बीबी नैब की मुल्ज़िमा बन जाएंगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये जो मोहम्मद बिन सलमान की मशहूरी ज़माना घड़ी है और जो बाकी तहाइफ है, इसकी क्या हकीकत है? मुझे बेगम साहिबा ने कोई 30 मिलियन के करीब पैसे दिए कैश, मतलब 3 करोड़ रुपए कैश। अच्छा, कैश दिया कि ये आप ले जाके खान साहब के अकाउंट में, क्योंकि खान साहब के अकाउंट में कितने पैसे होते हैं क्या वो मुझे सारा पता होता था। हाँ, ये आप जाके उनके अकाउंट में जमा करवाते। मैंने जाके जी जमा करवा दिए। बाद में मुझे पता लगा कि वो जो पैसे उनके 150 और जो घड़ी बिकी है वो सेम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बनी गाला हाउस के साबिक इंचार्ज इनामुल्लाह शाह ने कहा है कि उन्हें साबिक खातून अव्वल ने 3 करोड़ रुपए देकर खान साहब के अकाउंट में जमा करवाने को कहा था। बाद में उन्हें पता चला कि मोहम्मद बिन सलमान के तोहफे वाली घड़ी फरोख्त किए जाने और ये रकम अकाउंट में जमा करवाने की तारीख एक ही थी। तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी के साथ आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लाहौर की सदात दहशतगर्दी अदालत ने मरीम औरंगजेब जावेद लतीफ़ की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मरीम औरंगजेब की ज़मानती मचलके भी मुस्तरद कर दिए। अदालत ने दीगर शरीक मुल्ज़मान की हाजिरी मुकम्मल करते हुए समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। ड्यूटी जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत अरशद जावेद ने केस की समाअत की। थाना ग्रीन टाउन पुलिस से मुकदमा दर्ज कर रखा है। मरीम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ ने 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की थी। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि पंजाब में सीट एडजस्टमेंट का फिलहाल इम्कान नहीं। सिंध में MQM से मामलात तय पा गए हैं। क़यादत को अब बलोचिस्तान का दौरा करना है। वज़ीराबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया था आज वो खुद जेल में है। नून लीग की वफ्द की आज शाम कराची आमद मुतवक्के। GDA क़यादत से मुलाकात का इम्कान। ज़राए का कहना है कि अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक इतवार की दोपहर बहादुराबाद मरकज़ में MQM क़यादत से मुलाकात करेंगे। इंतखाबी इत्तेहाद समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। गजा में इसराइली बमबारी से सेहत का निज़ाम मुतासर होने पर आलमी इदारे UNICEF की इजहार तशवीश। कहा कि गजा के 10 लाख बच्चों की जिंदगियां इस वक्त शदीद खतरे में हैं। गजा में सेहत की सहूलियात फराहम करने वालों पर बमबारी फौरी रोकी जाए। डॉक्टरों की तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के गजा के अल-शिफा अस्पताल में मौजूद अपने स्टाफ से तमाम राबते मुनक़ता हो गए। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल ईंधन खत्म होने के बायस मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। ICU और दीगर मशीनों के बंद होने से सैकड़ों मरीजों की जान पर बन गई। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने कहा है कि इलाके के 36 अस्पतालों में से आधे काम नहीं कर रहे। सलामती काउंसिल से खिताब में टेड्रोस ने कहा है कि अस्पतालों की राहदारियां जख्मियों, बीमारों और मरने वालों से भरी हुई हैं। हजारों बेघर अफराद अस्पतालों में पनाह लिए हुए हैं। सेहत का निज़ाम तबाही के दहाने पर है, फिर भी किसी न किसी तरह जिंदगी बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। गजा में औसतन हर 10 मिनट में एक बच्चा मर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने गजा पट्टी पर कब्जे का ऐलान कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा है कि जंग के खात्मे के बाद इसराइल पूरे गजा पट्टी पर अपनी इजारादारी कायम करेगा। इसराइल को किसी भी गैर मुल्की फौज पर कोई भरोसा नहीं। 7 अक्टूबर से गजा पट्टी पर जारी इसराइली हमलों में अब तक 11,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में 4,500 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल ने हमास के हमलों में हलाक अपने शहरियों की तादाद 1400 से कम करके 1200 कर दी।
फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास आज सऊदी अरब में होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब में फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म की इसराइली हमलों में निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम और नस्ल कुशी पर इजहार अफसोस। आलमी क़ुव्वतों की गज़ा में जारी बर्बरियत पर खामोशी को शर्मनाक करार दिया। कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन की सिफारती और अखलाकी मदद जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी और इमदाद फराहमी के लिए राहदारी के क़याम का मुतालबा। कराची में कत्ल किए गए हैदराबाद के ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर शाहजेब केस की तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक शाहजेब की गाड़ी कराची आते हुए रास्ते में एक होटल पर रुकी थी। वकुए से एक की चेन मिली है जो उसी होटल की है जिसमें शाहजेब ने अपने घर की चाबी डाली थी। होटल स्टाफ से पूछगछ। शाहजेब हैदराबाद से सवारी लेकर कोरंगी पहुंचा था। लाश सफूरा चौरंगी करीब से मिली थी। 26 साल के शाहजेब की 1.5 साल पहले शादी हुई थी। उसकी 6 महीने की एक बेटी है। कराची के इलाके सोहराब गोट में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस की भारी नफरी का सोहराब गोट गरीबाबाद बस्ती में सर्च ऑपरेशन। घर घर तलाशी। सुल्तानाबाद में सर्च एंड कोमिंग ऑपरेशन। मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का अमल जारी। महकमा दाखिला KP के मुताबिक जुमे को तुर्कम बॉर्डर से मजीद 3605 अफगान वतन वापस गए। अब तक 2,08,000 गैर कानूनी गैर मुल्की वतन वापस जा चुके हैं। गजा में शहरियों पर इसराइली बमबारी का कोई जवाब नहीं। इसराइल गजा पर बमबारी बंद करे, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का मुतालबा। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि इसराइल को अपनी ज़मीन के दिफा का हक हासिल है, लेकिन गजा में बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन की दावत पर चीनी सदर शी जिनपिंग 14 से 17 नवंबर तक अमेरिका का तारीखी दौरा करेंगे। सदर बाइडन और सदर शी जिनपिंग के दरमियान 15 नवंबर को कैलिफोर्निया में मुलाकात होगी। मुलाकात में तिजारत, ताइवान और दो तरफा ताल्लुकात में तनाव पर भी बातचीत होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमा कम्युनिकेशन लाइंस को खुला रखने की अहमियत पर भी तबादला ख्याल करेंगे। इस दौरान चीनी सदर सैन फ्रांसिस्को में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ताउन सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे। बाबर आजम को खुद ही कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। अब्दुल रज़ाक की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। कहा कोहली ने भी कप्तानी छोड़कर अच्छा परफॉर्म किया। 2 साल से निशानियां मिल रही थीं कि टीम अच्छी नहीं बनी हुई। काफ़ी लोग उनसे नाराज़ हैं कि वो बाबर आजम के खिलाफ हैं। इमाद वसीम बोले जब आप वर्ल्ड कप हार जाएं तो आपको खुद ही कप्तानी से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मोहम्मद आमिर ने कहा कि बाबर आजम के लिए एक लफ्ज़ होगा, बुरी सिलेक्शन। ऑस्ट्रेलिया और भारत को फाइनल में देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा खतरनाक टीम है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका की रुकनीत मुअत्तल कर दी। ICC के मुताबिक श्रीलंकन बोर्ड में हुकूमती मुदाखलत पर रुकनीत मुअत्तल करने का फैसला किया गया। बोर्ड इजलास में इत्तफाक हुआ है कि श्रीलंकन हुकूमत की क्रिकेट बोर्ड के मामलात मुदाखलत ICC कवानीन की खिलाफ वर्जी है। श्रीलंका की मुअत्तली और उसके खात्मे के शराइत व ज़वाबित जल्द तय करेंगे। श्रीलंकन हुकूमत ने वर्ल्ड कप में नाक़िस परफॉर्मेंस पर गुज़िश्ता दिनों क्रिकेट बोर्ड को बरतरफ कर दिया था। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के आज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया की बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग जारी। बांग्लादेश को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए मैच जीतना या शिकस्त का मार्जिन कम से कम रखना होगा। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी थी। 245 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने 15 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। वैन डे ड्यूसन ने 76 रन की इनिंग्स खेली। अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। मुजफ्फरगढ़ में 8वीं थल जीप रैली के स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले जारी। स्टॉक कैटेगरी में मोहम्मद बिलाल चौधरी सबसे पहले ट्रैक पर रवाना। गुज़श्ता रोज क्वालिफाइंग राउंड में 94 मर्द और खवातीन रेसर्स ने हिस्सा लिया था। और ए नैयर के गीतों की ताजगी आज भी बरकरार, चाहने वाले आज भी बेशुमार। मारूफ गुलकार को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। बेहतरीन गुलकारी पर उन्हें 5 बार निगार अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया।